प्यारे सज्जनों, आप संसार का कोई भी कार्य करते हो तो उसमें लाभ के साथ साथ हानि की भी संभावना होती है। जैसे आप व्यापार करें तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, परंतु सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं होती। जैसे माँ की गोद में पड़ा हुआ बालक अपने आप बड़ा होता रहता है, बड़ा होने के लिए उसको किसी भी प्रकार के उद्योग को नहीं करना पड़ता। ऐसे ही सत्संग में पड़े रहने से मनुष्य का अपने आप विकास होता रहता है। सत्संग से बुद्धि और विवेक जागृत होता है। मनुष्य जितनी अधिक मात्रा में सत्संग श्रवण करेगा और उस सत्संग से प्राप्त विवेक को महत्व देगा, उतना ही अधिक मात्रा में उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नष्ट होंगे। बाद में सत्संग से जागृत विवेक को महत्व देने से वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। फिर दूसरी सत्ता का अभाव होने से विकार रहने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। प्यारे सज्जनों, कहने का भाव ये है कि तत्व ज्ञान होने पर जीव के अंदर विकारों का अभाव हो जाता है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही लोग भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन ये शोक और चिंता भी विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थितियां बदलना अति आवश्यक है। यदि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तो फिर संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार एक स्थिर चित्र बन करके रह जाएगा। इस प्रकार का विवेक सत्संग से ही प्राप्त होता है। जब विवेक जागृत होता है तो तत्व ज्ञान का विकास होने लगता है। यही सत्संग की महिमा है। बहुत समय पहले की बात, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ घूमने जा रहे थे। वे अपने शिष्यों से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें सदैव प्रकृति के समीप रहने की शिक्षा दिया करते थे। रास्ते में एक शिष्य पत्थर से ठोकर खा करके गिर पड़ा। गुरु ने उसे सहारा देकर के उठा। शिष्य ने क्रोध से उस पत्थर को ठोकर मारी, जिससे उसके पैर में फिर से चोट लग गई और दर्द होने लगा। गुरुजी ने उसे समझाया, तुमने इस पत्थर को लात मारी, उस पत्थर ने तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम देख कर चलते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हें इस पत्थर को राह से हटा करके किनारे रख देना चाहिए था, ताकि किसी दूसरे को चोट न लगे। इस पर शिष्य ने गुरुजी से क्षमा मांगी और उस पत्थर को राह से हटा दिया। आगे बढ़ने पर उसे एक बगीचा दिखाई पड़ा। फूलों की महक से आकर्षित होकर के गुरुजी वहीं पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी का एक ढेला उठाया और शिष्य को सूंघने के लिए कहा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इससे तो गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही। गुरुजी ने पूछा, मिट्टी में तो कोई गंध नहीं होती, फिर फूलों की ये सुगंध मिट्टी में कैसे आई? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो कई बार बतलाया है कि मिट्टी की अपनी कोई गंध नहीं होती। वह जिस वस्तु के संपर्क में आ जाती है वैसा ही गंध अपना लेती। जैसे वर्षा की बूंदों का साथ पा करके वो शोधी गंध फैलाती, वैसे ही गुलाब की पंखड़ियों की खुशबू इस मिट्टी ने अपना ली और इसी कारण से ये मिट्टी का ढेला भी महक उठा।
गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हाँ वत्स, इसीलिए मनुष्य को प्रकृति से सीखते रहना चाहिए और सत्संग का लाभ उठाते रहना चाहिए। मनुष्य को कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, उसे सदैव सत्कर्म ही करते रहना चाहिए, सदैव महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना चाहिए। मगध के राजा चित्रांगद अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में अनेक विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालयों का निर्माण करवाया था, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा और आश्रम से वंचित न रहे। एक दिन अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए वे अपने मंत्री के साथ दौरे पर निकले। उन्होंने गांवों में, कस्बों में, खेतों की यात्राएं की, अनेक व्यक्तियों से समस्याओं को जाना। कहीं सब ठीक था तो कहीं पर कुछ परेशानियां भी थी। राजा ने चिंतित लोगों को उनकी समस्याओं से शीघ्र ही निदान का आश्वासन दिया। एक दिन जंगल से गुजरते हुए राजा को एक तेजस्वी संत से मिलने का मौका मिला। संत एक छोटी सी कुटिया में रह करके छात्रों को पढ़ाते थे और सादगी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। आते समय राजा ने संत को सोने की मोहरें भेंट करनी चाहिए। संत ने कहा, राजन, हम इसका क्या करेंगे? इन्हें आप गरीबों में बांट दो। राजा ने जानना चाहा कि आश्रम में धन आपूर्ति कैसे होती, तो संत बोले, हम स्वर्ण रसायन से तांबे को सोना बना देते। राजा ने चकित होकर के कहा, अगर आप ये दिव्य रसायन मुझे उपलब्ध कराते तो मैं अपने राज्य को वैभवशाली बना सकता हूँ। संत ने कहा, इसके लिए आपको 1 माह तक हमारे साथ रहना होगा, हमारा सत्संग सुनना होगा, तभी स्वर्ण रसायन बनाने का पूरा तरीका आपको बताया जा सकता है। राजा 1 माह तक उन महापुरुषों की कुटिया में रहे और लगातार उनका सत्संग श्रवण किया। एक दिन संत ने कहा, राजन, अब आप स्वर्ण रसायन का बनाने का तरीका जान लीजिए। इस पर राजा बोले, गुरुवर, अब मुझे स्वर्ण रसायन की जरूरत नहीं, आपने मेरे हृदय को ही अमृत रसायन बना डाला। आपके संग से मुझे सत्संग की महिमा का पता चला है। सत्संग से व्यक्ति लोभ, मोह, वासना आदि विकारों से सहज ही मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा सात्विक प्रकाश से आलोकित हो जाती है। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। यही सत्संग का महत्व है।